अस्सलाम वालेकुम। तो मास्टर क्लास बाय एचबीएस सर्विसेज की आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं शॉपिफाई स्टोर एसईओ एंड ऑप्टिमाइजेशन। उसामा भाई तो आपको याद होंगे जिन्होंने आपके लिए भी रिसेंटली शॉपिफाई का कोर्स बनाया था। थैंक यू सो मच, आपने उस पर बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट दिखाया। यही चीज चाहिए भैया आप लोगों से कि आप कोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो भाई उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर आपको स्पेसिफिकली हम आज सिखाने वाले हैं कि आप एसईओ कैसे करेंगे शॉपिफाई स्टोर की और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे उन लोगों के लिए जो स्पेशली फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं। जब आप शॉपिफाई की सर्विसेज देने जाओगे तो आप देखोगे कि शॉपिफाई स्टोर एसईओ एंड ऑप्टिमाइजेशन एक अलग से कैटेगरी है, फील्ड है जिसके लिए लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक सेपरेटली भी कवर कीजिए। उस कोर्स के अंदर तो सिखाया गया, वो कोर्स आप लाजमी देखें क्योंकि उसके अंदर हमने कंप्लीट सारी चीजें सिखा दी। आज की इस वीडियो में एक स्पेशली इस चीज को टारगेट करते हुए कि जिन्होंने अगर शॉपिफाई वीए की फॉर एग्जांपल सर्विसेज देनी है, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की एसईओ की सर्विसेज देनी है, ताकि स्पेशली वो लोग इस स्किल को सीखकर इसकी सर्विसेज दे सके। जिन्होंने वो लास्ट कोर्स देखा है वो ये लाजमी देखें, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और जिन्होंने वो नहीं देखा जरूर देख के आओ। अगर आपने एसईओ एंड ऑप्टिमाइजेशन भी सीखनी है तो पहले वो कोर्स लाजमी देखो। बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर सीखोगे एंड बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर भी सीख रहे होंगे। तो दोनों की कंबाइंड नॉलेज जब मिलेगी आप अच्छी चीज सीखोगे और अच्छा स्किल सेट आपका बनेगा। एंड उसामा भाई के सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, जाओ उन्हें फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन है आपका शॉपिफाई से रिगार्डिंग, आपने वीडियोस देखी उसके लिए रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप वहां पर उसामा भाई से पूछ कर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। फॉलो लाजमी करो यार, बंदे ने काम अच्छा किया, लास्ट टाइम भी आपने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। मैं चाहूंगा कि इस बार भी आप उन्हें जरूर अप्रिशिएट करो एंड उन्हें लाजमी फॉलो करो। सो रेडी हो स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे शॉपिफाई एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कोर्स में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई एसईओ सीखनी है, एसईओ सिखा दो, तो फाइनली आज आपका भाई लेकर आ गया है। हम लोग एसईओ सीखने वाले हैं, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीखने वाले हैं। पहले नंबर पे तो यार मैं बासित भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने भाई को दोबारा से मौका दिया अपने चैनल पर। सो हम लोग बहुत डिटेल से समझ लो घुस के पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर मुझे पता है आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो। फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑप्शन व्हेन वी नीड एसईओ। हमें एसईओ की जरूरत कब पड़ती है, क्या जरूरत है एसईओ करने की? नंबर 1, टू रैंक इन सर्च इंजन। अगर हमने अपने आप को गूगल पे रैंक करवाना है ना, सर्च इंजन मतलब गूगल, तो उसके लिए हमें एसईओ की जरूरत पड़ती है। सेकंड नंबर पे आता है कांट गेट इनफ ट्रैफिक। हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ रही, हम जब भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब ही ट्रैफिक आती है, अदरवाइज मेरे स्टोर पे कोई विजिटर नहीं आ रहा। अगर हम लोग ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेकर आना चाह रहे हो तो एसईओ की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, नो मनी फॉर एडवर्टाइजिंग। मेरे पास यार पैसा नहीं है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मैं कैसे ऑर्गेनिकली सेल्स लेकर आऊं, तो उसके लिए हमें एसईओ की जरूरत पड़ती है। और नंबर 4, नॉट गेटिंग इनफ सेल्स। हमें सेल नहीं आ रही, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनिकली अपने आप को रैंक करवाएं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आ सके। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एंड नेक्स्ट आता है व्हाट यू वांट टू लर्न। आप लोग इसमें क्या क्या चीजें सीखने वाले हो इस कोर्स में। देखो आप लोगों ने अपना एक टाइम देना है, एट दी एंड ये वर्थ इट भी है कि नहीं, आप लोगों का टाइम तो नहीं वेस्ट हो। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें सीखेंगे इस कोर्स में। पहले नंबर पे हाउ टू गेट कंसिस्टेंट ट्रैफिक। हम लोगों ने कंसिस्टेंट ट्रैफिक किस तरीके से लेकर आनी है। ये नहीं कि आज हमारे पास ट्रैफिक आ गई है, कल नहीं आ रही, परसों आ रही है, चौथ को नहीं आ रही। तो हम एक कंसिस्टेंट ट्रैफिक का सोर्स अपना क्रिएट करेंगे ऑर्गेनिकली। सेकंड नंबर पे गेट कस्टमर्स टू योर स्टोर फॉर फ्री। हम लोग बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के अपने कस्टमर्स को फ्री में अपने स्टोर्स पर लेकर आने वाले हैं, उससे हम लोग अपनी सेल निकालने वाले हैं। ओके। नंबर 3, हाउ टू रैंक इन सर्च इंजन। मतलब गूगल पे कैसे रैंक करना है। फॉर एग्जांपल आपका कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, लेट्स से आपकी प्रोडक्ट है क्लोथिंग से रिलेटेड, कोई बंदा गूगल पे जाके भी क्लोथिंग सर्च करता है या आपके प्रोडक्ट का कुछ नाम सर्च करता है, जो भी हो सकती है आपकी कैटेगरी, वो आपको पहले नंबर पे गूगल पे कैसे आपने रैंक करवाना है। नंबर 4, हाउ टू इंक्रीज योर डेली सेल्स। जब आप लोग ये सारी चीजें कर लोगे तो एट द एंड आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी डे बाय डे। अब इधर पहले नंबर पे चीज आती है व्हाट इज एसईओ। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है, ये किस बला का नाम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो। अब इधर एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ऑप्टिमाइज करता है आपकी वेबसाइट को, वेब पेजेस को एंड द कंटेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ रैंकिंग हायर इन सर्च इंजन्स लाइक गूगल। आप जो भी आपका कंटेंट है, आपकी जो भी वेबसाइट है, उसको आप गूगल के सर्च इंजन में रैंक करवाते हो, उसको हम एसईओ कहते हैं। थोड़ा सिंपल कर देता हूं, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने कोई भी एक कीवर्ड सर्च किया। अब जब आप कीवर्ड सर्च करते हो तो गूगल आपको कुछ रिजल्ट शो करवा देता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी बंदा गूगल पे जाके कीवर्ड सर्च करे और आपकी वेबसाइट पहले पेज पर आ जाए, तो आप लोग उसके लिए एसईओ करोगे। अब इधर एक चीज आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या चीज है?
इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी वेबसाइट है या आपकी कोई भी ऐसी चीज है, वो जब तक आप गूगल को नहीं बताओगे, गूगल में इंडेक्स नहीं करवाओगे, तब तक गूगल को कैसे पता चलेगा कि आप फलां चीज बेच रहे हो। मिसाल देता हूं, थोड़ा सिंपल कर देता हूं। आपने कोई भी घर में एक चीज बना ली, फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, ये माउस आपने घर पे बना लिया है। अब जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, तो देन किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये माउस पड़ा हुआ है। सेम यही स्ट्रेटेजी होती है, आप गूगल पे जाकर गूगल पे इंडेक्स करवाते हो अपनी वेबसाइट को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने स्टोर को, देन गूगल आगे लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। अदरवाइज गूगल को नहीं पता कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे, आपको उसे बताना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, लेके चलता हूं गूगल पे। आप लोगों ने सिंपल से गूगल पे आना है, इधर आके आप लोगों ने सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, इधर आप लोगों ने स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ये वाली विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। इधर आप लोगों ने यूआरएल प्रीफिक्स में आकर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। आपके स्टोर का जो भी यूआरएल है ना, अब इधर काफी ज्यादा लोग आ जाएंगे, मैंने भाई डोमेन अभी तक खरीदी नहीं है, तो यार मेरा मसला नहीं है, डोमेन आप लोगों ने बाई की है या नहीं की, आप लोगों की जो भी डोमेन है ना, आपके स्टोर का यूआरएल है, वो आप लोगों ने इधर आके दे देना है। इधर मैं अपने स्टोर का यूआरएल पुट कर देता हूं। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करोगे ये चेकिंग वेरिफिकेशन में चला जाएगा। अब ये वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन के लिए इधर काफी ज्यादा आपके पास मेथड शो हो जाते हैं आप लोगों ने, लेकिन जो सबसे इजी एंड सिंपल है ना, वो HTML टैग्स का है। इस पे मैं क्लिक करता हूं। अब इसने मुझे एक HTML टैग दे दिया है, वो कह रहा है इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जाके पेस्ट कर दो किधर, हेडर के सेक्शन में अपने स्टोर के। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने शॉपिफाई स्टोर में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसके बाद आप लोगों ने एडिट कोड के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर आएगा एक सेक्शन थीम डॉट लिक्विड का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारी की सारी HTML टैग्स खुल के आ जाएंगे, सारी कोडिंग आ जाएगी। आप लोग घबराओ नहीं, कोडिंग नहीं भी आती भाई है आपका। इधर आप लोगों ने हेडर, ये जो लिखा हुआ ना, हेड लिखा हुआ है, इसके नीचे आप लोगों ने इधर रख के एंटर मार देना है और इधर आप लोगों ने वो जो कोड कॉपी किया है ना, उसको इधर पेस्ट कर देना है। अब ये देखो, ये मेटा नेम, ये सारा गूगल वेरिफिकेशन का एक कोड है, इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। सिंपल से इसको मैं कर देता हूं सेव। सेव एसेट सेव हो गया है। दोबारा चलता हूं मैं अपने सर्च कंसोल पे, इसको मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूं और ये अभी चेक कर लेगा कि ये कोड ऑलरेडी आपने पेस्ट करके रखा है या नहीं। तो ये देखो ओनरशिप वेरीफाइड लिखा आ गया है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड हो गई है। उसने, गूगल को पता चल गया है कि ये इस बंदे की वेबसाइट है, उसके पास अब एंट्री हो गई है हमारी। गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे आप। अभी हमें एक छोटा सा टूर दे रहा है, मैं इसको स्टार्ट करके गोटेड कर देता हूं, हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने इधर आना है साइट मैप के ऊपर। मेन चीज ये है, साइट मैप के ऊपर क्लिक करना है। अब इधर ये लिखा हुआ है ना HTTPS और आपकी आगे वेबसाइट का यूआरएल शो हो रहा होगा, अभी तो मेरी वेबसाइट का शो हो रहा है। इधर आप लोगों ने लिखना है sitemap.xml, इसे गौर से देख लो, गलती नहीं करनी। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये साइट मैप जो है वो सबमिट हो जाएगा और ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी डिसमिस करता हूं और इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूं पेज को। अब मैंने पेज रिफ्रेश किया है, ये चेक करो स्टेटस सक्सेसफुल लिखा आ रहा है और इधर डिस्कवर्ड वीडियो 0 है, डिस्कवर्ड पेजेस 0 है, अभी हर चीज 0 है क्योंकि मैंने अभी नया साइड मैप ऐड किया है। अब आप लोगों ने बारी बारी करना क्या है, आप लोगों ने अपने स्टोर पे आना है। इसको मैं इधर से कैंसिल कर देता हूं, हम लोग एग्जिट करते हैं। ऑनलाइन स्टोर को मैं ओपन कर लेता हूं इधर न्यू टैब में। इधर आप लोगों ने जो भी अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करके रखी हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा एक डेमो स्टोर है, आप लोगों ने इस पे नहीं जाना, इसको मैं एक ओपन कर लेता हूँ कोई भी प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आप लोगों ने उस प्रोडक्ट का जो यूआरएल है ना, उसको कर लेना है कॉपी। इधर से मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद दोबारा आना है अपने सर्च कंसोल में, ऊपर ये जो सर्च बार लिखा हुआ है ना, सर्च बार बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इधर कर देना है इसे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मारना है एंटर। जैसे एंटर मारोगे ये अभी चेक कर रहा है कि ये गूगल इंडेक्स, मतलब कि गूगल के पास ये यूआरएल पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो उसने बता दिया कि यूआरएल गूगल पे है ही नहीं। सीधी सी बात है, मैंने अभी गूगल को पहली बार दिया है तो उसको ऐसे ऐसे पता चलेगा ना जब वो उसको इंडेक्स करेगा। इधर आप लोगों ने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक करना है। अभी ये इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट चली गई है गूगल को, थोड़ा टाइम लेगा, आप लोगों ने वेट करना है। ओके, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड सबमिट हो गई है। इधर से मैं इसको डिसमिस करता हूं, इसको भी मैं गोटेड मार देता हूं और इधर चेक करो टिक लग चुका है और रिक्वेस्ट हमारी जा चुकी है। अब आप लोगों ने 24 घंटे बाद दोबारा आना है। सेम यूआरएल आप लोगों ने आके इधर आके सर्च बार में दोबारा पेस्ट मारना है। पेस्ट मारने के बाद आप लोग दोबारा जब सर्च करोगे तो इधर लिखा आ जाएगा योर यूआरएल इज एट ऑन गूगल, मतलब कि गूगल पे आपका यूआरएल आ गया है। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो गूगल की नजर में आ गया है, इंडेक्स हो गया। अब नेक्स्ट कोई भी बंदा अगर सर्च करेगा ना गूगल पे जाके, तो गूगल क्या करेगा, आपकी उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा, बताएगा कि मेरे पास ये भी एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है।
अदरवाइज वो कभी नहीं दिखाएगा। होप करता हूं कि आप लोगों को इधर तक अच्छे से समझ आ गई होगी कि इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग कैसे करवानी है आप लोगों ने, और गूगल को कैसे बताना है मेरी ये वेबसाइट है, मेरी ये प्रोडक्ट है, इसको भी आगे दिखाओ। ठीक है, किसी चीज की समझ ना लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। टाइप्स ऑफ एसईओ में दो तरह की टाइप्स आती हैं, पहली आती है ऑन पेज एसईओ, दूसरी आती है ऑफ पेज एसईओ। अब ये कौन सी बला है डिटेल में देखते हैं, टेंशन ना लो। अब ऑन पेज एसईओ में क्या होता है? On page SEO refers to the optimization the parts of your website you control like content, HTML, title of page, URLs, etc. अब on page SEO का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो आप लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपकी जो वेबसाइट है उसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उनकी खुद ही SEO कर सकते हो। आपके जो पेजेस होते हैं, URLs होते हैं, वो सारी चीजें आपके जो कंट्रोल में हैं उनको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, जो कि आपकी एंड तक है। एंड अगर मैं बात करूं ऑफ पेज एसईओ की, ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि फोकसेस ऑन द रैंकिंग फैक्टर्स दैट ऑकर्स आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट लाइक ब्रांड मेंशंस एंड बैकलिंक। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ब्रांड जो है वो शाउट आउट दे देते हैं या आप लोगों को मेंशन कर देते हैं, ये चीजें आ जाती हैं ऑफ पेज एसईओ में। या आप लोग किसी ऐसी बड़ी वेबसाइट पे जाके मिसाल के तौर पर फेसबुक को जाके कहते हो कि यार मुझे शाउट आउट दे दो या मेरा बैकलिंक बना दो, तो ये सारी चीजें आती हैं ऑफ पेज एसईओ में। होप करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है। अब आता है ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें आती हैं। हम लोग मेनली जो है ना वो ऑन पेज एसईओ पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में होने वाली हैं। ऑफ पेज एसईओ पे आप लोग किसी भी ब्रांड से किसी भी वेबसाइट पे जाकर अपना बैकलिंक बनवा लो, उधर से आप लोगों को कंसिस्टेंट ट्रैफिक आती जाएगी। आप लोग सिंपल से जाके यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना कि आप लोगों ने ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी, बैकलिंक्स कैसे बनवाने हैं डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट ब्रांड से, तो वो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग ऑन पेज एसईओ पे डीपली देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहले नंबर पे आता है कीवर्ड रिसर्च। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जब तक आप कीवर्ड रिसर्च नहीं ना करोगे अच्छे से, तब तक आप लोग कभी भी रैंक नहीं करवा सकते अपनी स्टोर को, अपनी प्रोडक्ट्स को। सेकंड आता है जनरल प्रेफरेंसेस। थर्ड नंबर पे आ जाओ कलेक्शन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग कलेक्शन बना तो लेते हैं, सिंपल नाम डालते हैं, कलेक्शन बन जाती है, हमें नहीं पता कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, उसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। चौथे नंबर पे आता है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग अपनी प्रोडक्ट को भी ऑप्टिमाइज करेंगे। हम सिंपल क्या करते हैं, टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, किसी का कॉपी पेस्ट मारा, इमेजेस डाली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऑप्टिमाइजेशन होगी भाई। लेकिन हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। उसके बाद आता है पांचवें नंबर पे पेजेस ऑप्टिमाइजेशन, पेजेस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। एंड लास्ट पे नंबर 6 वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों की वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज है भी कि नहीं, अगर नहीं है तो कैसे उसे ऑप्टिमाइज करना है, ताकि अगर कोई बंदा सर्च भी कर रहा है, ये ना हो कि आधे पौने घंटे बाद जाके वेबसाइट आपकी लोड हो रही हो। इतना बर्डन हम लोग डाल देते हैं, तो उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ये चीजें अब लोग डिटेल में सीखते हैं। अब पहले नंबर पे आता है कीवर्ड रिसर्च। जो कीवर्ड रिसर्च है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है अगर आप लोग अपने स्टोर को, अपनी प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली रैंक करवाना चाह रहे हो, उसकी एसईओ करना चाह रहे हो। अब मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए मेनली जो है वो दो टूल्स का यूज करता हूं। पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इधर आ जाता है SEMrush। अब ये जो टूल है ये एक पेड टूल है। आप लोग स्टार्टिंग पे इसको आपका 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, आप उसको यूज करो, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग खरीद सकते हो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करा कि जाके पहले दिन खरीद लो। अब सेकंड नंबर पे जो टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये बिल्कुल फ्री है, गूगल का अपना टूल है और इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। आप लोग ये ना सोचो कि ये फ्री टूल है और इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके जो रिजल्ट्स हैं मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आते हैं। पहले नंबर पे आते हैं SEMrush के ऊपर, इसका आप लोगों को ट्रायल मिल जाएगा, थोड़ी जाके टेस्टिंग टूस्टिंग कर लेना, अच्छा लगे तो बाय कर सकते हो। अब इधर आप लोगों को एक कीवर्ड मैजिक टूल एक मिल जाता है, इधर आप लोगों ने आके कीवर्ड रिसर्च करनी है। मिसाल के तौर पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक स्मार्ट वॉच है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर अब मैं सर्च कर लेता हूं स्मार्ट वॉच, और उसके बाद आप लोगों ने इधर से अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मेक श्योर करो आपकी कंट्री जो भी है वो सिलेक्टेड हो इधर से। अब यूनाइटेड स्टेट था, मैं इधर से पाकिस्तान कर लेता हूं एंड इसको मैं कर देता हूं सर्च। अब इधर इसने मुझे कुछ रिजल्ट शो करवा दें, आप लोग देख सकते हो स्मार्ट वॉच अगर जो कीवर्ड है उसका वॉल्यूम कितना है, 49,500 उसका कीवर्ड का वॉल्यूम है। उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 24, उसका सीपीसी जो है वो 0.06 है। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे कि ये क्या क्या चीजें बोली जा रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रही। जब भी आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करनी है ना, आप लोगों ने 3 मेन चीजों का ख्याल करना है। पहले नंबर पे उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, मतलब कि महीने में लोग उसको कितना सर्च कर रहे हैं। अब ये स्मार्ट वॉच को महीने में लोग जो इस कीवर्ड को ना 49,500 बंदा सर्च कर रहा है SEMrush के मुताबिक।
सेकंड जो चीज आती है वो होती है कीवर्ड की डिफिकल्टी, मतलब कि इस पे आप लोगों को रैंक करना आसान है या मुश्किल है। अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक होना चाह रहे हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए आप लोगों ने स्टार्टिंग पे वो कीवर्ड चूज करना है जिसकी केडी कीवर्ड डिफिकल्टी लो है। ओके, थर्ड नंबर पे सीपीसी, मतलब कि कितना पैसा मिलेगा अगर इस कीवर्ड पे मैं अपना आर्टिकल रैंक करवा लेता हूं, ये भी चीजें मैटर करती हैं। तो तीनों चीजों को आप लोगों ने फोकस करना है, फिर आगे लेके चलना है। अभी मैं इधर नीचे स्क्रॉल करता हूं, इधर से मैं जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना इसको मैं थोड़ा फिल्टर कर लेता हूं। अब इधर मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐसे निकाल दिए हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो बहुत लो है। अब देखो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। और कीवर्ड भी देखो सिम स्मार्ट वॉच प्राइस इन पाकिस्तान, लोग ये सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा इनका वॉल्यूम भी देखो कि महीने में कितने लोग ये सर्च कर रहे हैं। 390 बंदों ने ये कीवर्ड सर्च किया है कि भाई सिम स्मार्ट वॉच प्राइस इन पाकिस्तान बताओ। कीवर्ड डिफिकल्टी समझ लो 0 ही है। अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक कर लेते हो, आप इस कीवर्ड पे जाके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो देन आपका ऑर्गेनिक ऐसे गूगल पे रैंक हो जाएगा, आर्टिकल जो है बहुत जल्दी रैंक होगा। सीपीसी भी आप देख सकते हो एक अच्छा सीपीसी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो, आप लोगों को और भी काफी ज्यादा मिल जाएंगे, जैसे कि ये कीवर्ड है स्ट्रैप्स फॉर स्मार्ट वॉच, इसका देखो वॉल्यूम देखो 590 है, इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है। आप लोग इधर फिल्टर पे क्लिक करके अपने वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हो। जैसा कि दोबारा हम वापस आ गए हैं, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला स्मार्ट वॉच हमारा कीवर्ड था वो शो करवा दिया इसने। उसके बाद एक और कीवर्ड है स्मार्ट वॉच प्राइस इन पाकिस्तान, लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं। इसका वॉल्यूम देखो 27,000 इसका वॉल्यूम है मंथली। उसके बाद आता है स्मार्ट वॉच प्राइस, लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। और साइड पे कीवर्ड डिफिकल्टी भी शो हो रही है। आप लोगों ने देखना है कि कीवर्ड डिफिकल्टी जिसकी लो है, वॉल्यूम उसका अच्छा खासा है और हमें सीपीसी भी अच्छा मिल रहा है, आप लोगों ने उस कीवर्ड को टारगेट कर लेना है नेक्स्ट। अब यही सेम स्ट्रेटेजी हम जाके लगाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे। गूगल पे जो फ्री वाला सॉफ्टवेयर है उस पर भी देखते हैं कि वो क्या हमें रिजल्ट दे रहा है। मैं गो टू कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करता हूं, इधर आप लोग जाओगे डिस्कवर्ड न्यू कीवर्ड के बटन पे क्लिक करोगे। इधर मैं जो है वो कीवर्ड डाल देता हूं, फिर अगेन से स्मार्ट वॉच का गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा। अब इधर आप लोग देखो इसने मुझे कुछ रिजल्ट शो करवा दिए हैं। इधर वो देखो मंथली सर्चेज बता रहा है कि इस कीवर्ड पे कितनी सर्चेज आ रही हैं मंथली। उसके बाद उसका कंपटीशन कितना है, देखो बहुत लो कंपटीशन दिखा रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट उसका वो सीपीसी बता रहा है कि इस पे कितनी आपको बजट मिल जाएगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इसने भी मुझे शो करवा दी हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि जिस कीवर्ड पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहे हो ना, उसका मंथली ट्रैफिक कितना है, उसके बाद उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, उस पे सीपीसी कितना आ रहा है। तो ये सारी रिसर्च आप लोगों ने पहले अच्छे से करनी है ताकि आप लोग उसको ऑर्गेनिकली रैंक कर पाओ। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा टूल्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ 2 ही टूल्स हैं। आप लोग जाके सिंपल यूट्यूब करो, आपको बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। जो आपको अच्छा लग रहा है आप लोग उसको यूज कर सकते हो। ओके सो गाइस, अब हमारे पास जो सेकंड चीज आती है वो है जनरल प्रेफरेंसेस। अब इसको किस तरीके से आप लोग ने सेट करना है उसको हम लोग अब डिटेल में सीखते हैं। पहले नंबर पे आ जाओ अपने शॉपिफाई स्टोर में। शॉपिफाई स्टोर में आने के बाद आप लोगों ने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे, नीचे आपको इधर एक ऑप्शन लास्ट में मिलेगा प्रेफरेंसेस का, जिसको हम लोग इग्नोर मारते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, इस पे क्लिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इधर देखो पहले नंबर पे आ रहा है होम पेज का टाइटल, सेकंड नंबर पे आ रहा है होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या चीज है, ये किस तरीके से आप लोगों ने डालनी है, थोड़ा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सिंपल से मैं इधर गूगल पे आता हूँ। गूगल पे आगे एक मैंने कीवर्ड सर्च किया है न्यूयॉर्क टाइम्स। अब गूगल ने देखो मुझे काफी ज्यादा रिजल्ट शो करवा दिए हैं, लेकिन नंबर 1 पे जो मुझे दिखा रहा है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी तो देखो ये पहले नंबर पे ये जो आप लोग शो हो रहा है ना, द न्यूयॉर्क टाइम, ब्रेकिंग न्यूज, यूएस टाइम, वर्ल्ड न्यूज, ये इसका टाइटल है, इस वेबसाइट का मेन टाइटल है। उसके बाद नीचे आप लोग ये जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ना, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। आप लोगों ने सेम इसी तरीके से अपने स्टोर के प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन में जाकर अपना मेन जो टाइटल है वो देना है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन इसे कहते हैं, जो कि आपके स्टोर की रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसको आप लोगों ने वेल ऑप्टिमाइज करके अच्छे से लिखना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब मुझे बताया कि काफी ज्यादा लोगों को इश्यू आ रहा होगा कि हम उसमें लिखे तो लिखें क्या। आप लोगों ने, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। दोबारा आओ अपनी शॉपिफाई स्टोर में, होम पेज का जो टाइटल है इधर आप लोगों ने लिखना है जाके अपनी कैटेगरी का, जो आप लोगों का मेन कैटेगरी है ना, उस रिलेटेड आप लोगों ने कुछ कीवर्ड्स डाल देने हैं। कीवर्ड सर्च कर ली है पीछे से, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उधर से आप लोगों ने आकर इधर अपना टाइटल एक अच्छा सा ऑप्टिमाइज करके लिखना है। अब इधर मैंने एक टाइटल डाल दिया है वॉच एडिक्टेड मेंस स्मार्ट वॉच। उसके बाद मैंने एक और कीवर्ड डाल दिया है स्मार्ट वॉचेस फॉर मेंस। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों ने इस तरीके से अपना एक टाइटल दे देना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मेरी जो कैटेगरी है वो स्मार्ट वॉच से रिलेटेड है, मैंने उस अकॉर्डिंग अपना टाइटल एंटर कर दिया है।
उसके बाद आप लोगों ने मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना है, आप लोगों ने इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके डालना है। अब आप लोगों ने कोशिश करना है कि इसको आप लोगों ने खुद लिखना है। अगर नहीं लिख पा रहे तो चैट जीपीटी आपके पास है, उसको जाके बताओ कि मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दो मेरे शॉपिफाई स्टोर के लिए, मेरे ये शॉपिफाई स्टोर की कैटेगरी है, तो वो आपको एक अच्छे से ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। आप लोगों ने इधर आके उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से क्या करना है, इसको सेव कर देना है। हमारी जो है प्रेफरेंसेस जो है वो ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं, हमारा काम इधर खत्म है। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 3 पे कलेक्शन ऑप्टिमाइजेशन की, कि हम लोगों ने अपनी कलेक्शन जो है उनको ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है। अब इधर मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आता हूं। प्रोडक्ट्स में आने के बाद कलेक्शन पे क्लिक करता हूं। अब हम लोग नॉर्मली करते क्या है, अपनी कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट कलेक्शन के बटन पे क्लिक करते हैं, इधर अपना कोई भी कलेक्शन का नाम डाल देते हैं, दैट्स इट, बात खत्म। होगी ऑप्टिमाइजेशन, होगी एसईओ। ऐसे नहीं आप लोगों ने करना, सिंपल से आप लोगों ने अपना पहले टाइटल देना है अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करके। अगेन से कह रहा हूं, कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे ही आप लोगों को ट्रैफिक आने वाली है ऑर्गेनिकली। आप लोगों ने इधर सबसे पहले टाइटल देना है अपना, उसके बाद आप लोगों ने इधर देना है डिस्क्रिप्शन। अगेन मैं बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन भी आप लोग अगर लिख सकते हो खुद से ऑप्टिमाइज तो ठीक है, अदरवाइज जीपीटी आपके पास पड़ी है, उसको बताओ, वो आप लोगों को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके डिस्क्रिप्शन दे देगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने आपका जो मेन कीवर्ड है ना, जैसे मेरा मेन कीवर्ड क्या है स्मार्ट वॉच का, उसको आप लोगों ने रिपीटेडली लिखना है, और ये नहीं करना कि अन्य बार रिपीट करी जाओ। आप लोगों ने एक तरीका का रखना है उसमें रिपीट करने का। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक जो कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड है ना, उस डिस्क्रिप्शन में कोई 20 से 25 टाइम रिपीट हो। अगर आप लोग 500 वर्ड्स या 700 वर्ड्स एंटर कर रहे हो ना अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उधर 20 से 25 बार आपका कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है वो रिपीट होना चाहिए। ये एक एसईओ की स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इधर आपको एक सर्च इंजन लिस्टिंग शो हो रही है, इसको आप लोगों ने एडिट के बटन पे क्लिक करना है। अब ये एसईओ टाइटल आपका शो करवाएगा, इधर भी आप लोगों ने सेम वही टाइटल डालना है अपना जो मेन कीवर्ड होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है एसईओ डिस्क्रिप्शन, इधर आप लोगों ने अपना सेम डिस्क्रिप्शन डालना है। उसके बाद आता है हैंडल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब इधर आप लोग स्क्रीन पर देखो https garageonline/collection/ आगे वो मुझे कीवर्ड डालने को कह रहा है। इधर आप लोगों ने अपनी जो मेन कलेक्शन होगी ना, जो आपका कलेक्शन जो भी बना रहे हो, जैसे मैं स्मार्ट वॉच की कलेक्शन बनाना चाह रहा हूं तो मैं इधर वो कीवर्ड डालूंगा। और आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, जो आपका कीवर्ड हो ना वो शॉर्ट होना चाहिए। ये ना हो कि आप लोगों ने इतना लंबा कीवर्ड डाल के बैठे हो, आप लोगों ने अपने कीवर्ड को शॉर्ट से शॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो कीवर्ड है स्मार्ट वॉच का, जो एक छोटा शॉर्ट कीवर्ड है, तो इधर मैं एंटर करता हूं, स्मार्ट वॉच मैंने एंटर कर दिया है। अब ये चीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इधर आना है इमेज, इधर आप लोगों ने इमेज लाजमी डालनी है और इमेज की ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है। वो कैसे करनी है चलिए वो सीखते हैं। इधर मैं ऐड इमेज के बटन पे क्लिक करता हूं। अब इधर मैंने एक रैंडम इमेज ऐड कर दी है। आप लोगों ने अब एक चीज का ख्याल करना है, जब भी इमेज अपलोड करनी है ना, इमेज अपलोड करने से पहले आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने सेव करके रखी होगी ना, तो आप लोगों ने उस इमेज का जो नाम होगा ना उसको आप लोगों ने रीनेम करना है। अब नाम आप लोगों ने क्या डालना है, नाम आप लोगों ने डालना है सेम अपनी कलेक्शन का। ये जो मैंने कलेक्शन बनाई ना स्मार्ट वॉच की, तो मैं इस इमेज का जो नाम है ना वो चेंज करके पहले स्मार्ट वॉच रखूंगा, फिर उसको इधर शॉपिफाई में अपलोड करूंगा। सही है, आप लोगों ने ये चीज लाजमी करनी है। उसके बाद एडिट के बटन पे इधर मैं क्लिक करता हूं, एडिट ऑल्ट टेक्स्ट पे आप लोगों ने आना है। इधर आप लोगों ने अपना ऑल्ट टेक्स्ट डालना है। अब ये क्या चीज है, ये भी एक कीवर्ड है, ताकि गूगल पे अगर कोई बंदा इमेज सर्च करे, कोई कीवर्ड सर्च करे, तो आपकी ये वाली इमेज उसको शो हो जाए। अब इधर ऑल्ट टेक्स्ट में मैंने लिख दिया है शॉपिफाई। अब मैं इसको क्या करूंगा, शॉपिफाई लिख के जैसे मैं सेव करूंगा ना, अब ये जो है ऑल टेक्स्ट सेव हो गया है। अगर गूगल पे जाके कोई बंदा शॉपिफाई सर्च करेगा तो पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल, अगर मेरी ये इमेज रैंक होती है तो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में वो दिखाना शुरू कर देगा। कोई भी बंदा अगर गूगल पे जाके डायरेक्टली सर्च करेगा ना उस कीवर्ड को, उस नाम को, तो गूगल क्या करेगा, वो इमेज जो है वो उसको दिखाएगा। जैसे वो इमेज दिखाएगा, उसको इमेज पसंद आएगी, वो इमेज पे क्लिक करेगा तो उसकी वेबसाइट पे वो लैंड हो जाएगा। थोड़ी चीजें मुझे पता है कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, मैं प्रैक्टिकली करके सिखाता हूं आपको। इधर मैं गूगल पे आया, मैंने इधर स्मार्ट वॉच सर्च किया है, गूगल ने मुझे कुछ रिजल्ट शो करवा दिए हैं। अब नीचे इधर इसने कुछ इमेजेस भी शो करवाई हैं। मैं पहली इमेज को ऑन कर लेता हूं। अब ये इमेज उसने क्यों दिखाई है, क्योंकि उस बंदे ने आल्ट टेक्स्ट में डाला हुआ है स्मार्ट वॉच। अब ये चेक करो, उसका नाम पे भी कीवर्ड में भी स्मार्ट वॉच आ रहा है। अब इधर उसकी वेबसाइट भी शो हो रही है, ये चेक करो उसकी वेबसाइट शो हो रही है। इसी तरीके से आप लोग ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेकर आ सकते हो गूगल से। होप अंडरस्टैंड होगी आप लोगों को मेरी ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी इतना काम हो गया, उसके बाद आप लोगों ने कोई चीज नहीं छेड़नी, सिंपल से आप लोगों ने सेव के बटन पे क्लिक करके इस कलेक्शन को सेव कर लेना है और आपकी कलेक्शन की ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। नंबर 4 पे आ जाती है हमारे पास
प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है। अब प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। सिंपल से ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। अब इधर भी सेम स्ट्रेटेजीज हैं जो हम लोग पीछे सीख चुके हैं अपनी कलेक्शन की ऑप्टिमाइजेशन में और अपनी प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन में। आप लोगों ने सेम वही स्ट्रेटेजीज इधर आके लगानी है। पहले नंबर पे टाइटल है, टाइटल कीवर्ड रिसर्च करके टाइटल डालो अपना वेल ऑप्टिमाइज। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में सेम स्ट्रेटेजी लगानी है जो मैंने बताया रिपीट करने के लिए, एसईओ के लिए। ओके, मेन कीवर्ड को रिपीट करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है मीडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इधर। जैसा कि मैं आपको कलेक्शन में बता चुका हूं, जब भी आप लोगों ने अपनी इमेज को अपलोड करना है ना, उसको सबसे पहले आप लोगों ने रीनेम कर लेना है। रीनेम करने की स्ट्रेटेजी ये है कि वो जो स्पेसिफिक ओल्ड टेक्स्ट होता है ना, वो गूगल की नजरों में आ जाता है। जब आप चीज अपलोड करते हो तो उसके पास उस नेम से उसके रिकॉर्ड में चीज ऐड हो जाती है। तो सेम आप लोगों ने ऐसे करना है, अपनी इमेज को पहले रीनेम कर लेना है अपलोड करने से पहले। मैं इधर फिर अगेन से अपनी इमेज को अपलोड करता हूं। मैंने दोबारा से शॉपिफाई की ही इमेज ओपन कर ली है। एंड नेक्स्ट उसके बाद आती है प्राइसिंग वगैरह। इसके ऊपर कोई एसईओ वगैरह नहीं लगती है, आप लोगों ने अपने हिसाब से प्राइसिंग वगैरह सेट करनी है। उसके बाद नीचे इन्वेंट्री आ जाती है, इसको भी आप लोगों ने मैनेज कर लेना है। शिपिंग रेट्स आ जाते हैं, इसको भी कर लेना है। ये सारी चीजें नॉर्मल ही चलती हैं जैसे आप लोगों को पता है। अब मेन चीज नीचे लास्ट पे देखो, सर्च इंजन लिस्टिंग आ रहा है, हम लोग इसको मार देते हैं इग्नोर। आप लोगों ने इधर एडिट पे अगेन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज का टाइटल आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, यूआरएल हैंडल आ रहा है। अब इधर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो यूआरएल हैंडल है आपका, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले पेज का टाइटल डालना है। अब पेज टाइटल में क्या आएगा, आपकी जो प्रोडक्ट आप लोग इधर लिस्ट कर रहे हो ना, उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड, उसका मॉडल नेम डाल लो या कोई भी चीज डाल लो, वो आपका इधर टाइटल में आएगा। सेकंड नंबर पे आएगा मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने अच्छे से ऑप्टिमाइज करके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो आपके मेन प्रोडक्ट है ना, उसका जो मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन इधर डालनी है। थर्ड नंबर पे आता है यूआरएल हैंडल। इधर आप लोगों ने प्रोडक्ट स्लैश के बाद अपना जो मेन कीवर्ड है ना अपनी प्रोडक्ट का, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक स्मार्ट वॉच है और इसका मॉडल है T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, तो मैं इसी को लिस्ट कर रहा हूं। तो मैं इधर क्या करूंगा, अब ये जो यूआरएल हैंडल है इधर मैं आके लिख दूंगा T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ये हमारा हो जाएगा यूआरएल हैंडल। अब नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों ने ऊपर आ जाना है, इधर ये स्टेटस है ये एक्टिव ही रहेगा। उसके बाद आता है कैटेगरी। अब आप लोगों ने कैटेगरी चूज करनी है कि आपकी ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है। मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये स्मार्ट वॉचेस में भी जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में भी जाएगी। तो जो जो आपकी कैटेगरी में फॉल करती होगी आपकी प्रोडक्ट, आप लोगों ने देख लेना है, वो कैटेगरी में आप लोगों ने उसको एंटर कर देना है। इधर मैं क्लिक करूंगा कैटेगरी पे, देखो सारी कैटेगरीज इधर खुल गई है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे आकर इसको ऐड कर देता हूं अभी के लिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट की टाइप, आप लोगों की प्रोडक्ट किस टाइप की है, तो मैं इधर लग्जरी वॉचेस भी ऐड कर सकता हूं। उसके अलावा आप लोग अगर स्मार्ट वॉच ऐड करना चाह रहे हो तो स्मार्ट वॉच भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है वेंडर। वेंडर में आप लोगों ने अपना ब्रांड का नेम डालना होता है। मेरा ब्रांड नेम गराज ऑनलाइन है तो मैं वही एंटर करूंगा। उसके बाद कलेक्शंस है, आप लोगों ने जो जो कलेक्शंस बना के रखी होंगी वो आप लोग इधर ऐड करोगे। जैसे कि मैंने कुछ इधर कलेक्शंस बना के रखी हुई हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल होम पेज वाली कलेक्शन में ऐड करवाना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, तो वो ऐड कर दूंगा, स्मार्ट वॉच में ऐड कर दूंगा और इनफ है। सो गाइस, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होते हैं टैग्स। अब जो टैग्स होते हैं ना, वो रैंकिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो होती है ना, वो टैग्स ही होते हैं। आप लोग अगर अच्छे से टैग्स को नहीं टारगेट करोगे तो देन आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आओगे। तो टैग्स को आप लोगों ने पहले कीवर्ड सर्च करनी है अच्छे से। जो आप लोग कीवर्ड निकालोगे ना वेल ऑप्टिमाइज, वो आप लोगों ने इधर टैग्स में एंटर करने हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं सिंपल से। इधर यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे आकर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है स्मार्ट वॉच का। अब यूट्यूब ने इधर देखो मुझे काफी रिजल्ट्स दिखा दिए हैं। पहले नंबर पे ये एक वीडियो आ रही है। ये क्यों पहले नंबर पर आ रही है, क्योंकि इसका जो स्मार्ट वॉच का टैग है वो रैंक्ड हुआ है। तो टैग जो है वो अगर आप रैंक करवाना चाह रहे हो ऑर्गेनिकली, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है आप लोगों ने इधर आगे वो टैग्स एंटर करने हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं। उसके बाद नीचे कोई चीज नहीं है, आप लोगों ने सिंपल से इसको सेव कर देना है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिमाइज हो गई है और दैट्स इट। अब नंबर 5 पे आता है हमारे पास पेजेस ऑप्टिमाइजेशन। पेज को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, चलिए वो देख लेते हैं। अब पेजेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप लोगों ने सिंपल से ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। इधर आप लोगों को पेजेस का एक सेक्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सारे के सारे पेजेस जो हैं वो शो हो जाएंगे। अभी नॉर्मली मैंने सिर्फ एक ही पेज बना के रखा हुआ है कॉन्टेक्ट का। उसके बाद आप लोगों ने ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है, आपका नया पेज इधर क्रिएट होगा, टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, अगेन से वही चीजें लगने वाली हैं। अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करो और अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करो। उसके बाद मेन चीज आती है सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, उस पर मैं क्लिक करता हूं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेज का टाइटल। इधर आप लोगों ने अपने पेज का टाइटल दे देना है, डिस्क्रिप्शन दे देनी है, उसके बाद यूआरएल हैंडल दे देना है। अब आप लोग जो भी पेज का नाम रखना चाह रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टेक्ट अस का है, अबाउट अस का है, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो, उस पेज का आप लोगों ने पहले ऊपर टाइटल देना है,
डिस्क्रिप्शन डालनी है। अगर नहीं लिखना चाह रहे तो आप लोग लिखवा लो जीपीटी से। उसके बाद हैंडल में आकर आप लोगों ने स्लैश के बाद अपना मेन कीवर्ड डालना है इधर पेज का। अब इसके बाद कोई चीज नहीं है, इधर से कोई चीज छेड़ने वाली नहीं है। सिंपल से आप लोग इस पेज को सेव करो और आपकी पेज की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेबसाइट स्पीड बूस्ट के वेबसाइट की स्पीड को किस तरीके से हम लोगों ने बूस्ट अप करना है। अब इधर देखो कुछ चीजें होती हैं जिससे आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। वेबसाइट की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, कौन कौन सी हैं, किस तरीके से अप्लाई करनी है, चलिए वो डिटेल में हम लोग अभी सीखते हैं। आप लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर पे आ जाना है। इधर आप लोग ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे, आप लोग अपने स्टोर की सारी इधर डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी कि आपका लैंडिंग पेज की स्पीड कितनी है, उसके बाद आपकी विजुअल स्टेबिलिटी कितनी है। ये सारी की सारी चीजें आपको शॉपिफाई ही बताता है कि आपका स्पीड स्कोर कितना है। मेक श्योर करो आपका जो स्पीड स्कोर है वो 80 प्लस होना चाहिए, 80 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। सबसे पहले इधर ये आपको शॉपिफाई बता देगा। उसके बाद सेकंड चीज आती है गूगल पे जाके सर्च करो कि मैंने वेबसाइट स्पीड टेस्ट करनी है। आपको काफी वेबसाइट स्पीड टेस्टर मिल जाते हैं, काफी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। उधर जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो, वो आपको बता देगा कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो कितनी है, मोबाइल फ्रेंडली है भी कि नहीं, अगर है तो मोबाइल पे उसकी स्पीड कितनी है। वो सारी चीजें आपको उधर पता चल जाएंगी, शॉपिफाई भी आपको इधर बता रहा है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि स्पीड को बढ़ाना कैसे। अगर स्पीड तेज नहीं है तो उसके लिए तीन चीजें आती हैं मेनली। आपके पहले नंबर पे आता है आपके शॉपिफाई स्टोर का थीम, आप लोग थीम कौन सा चूज कर रहे हो। सेकंड नंबर पे आता है आप जो वेबसाइट पे इमेजेस पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो वो कोई हाई क्वालिटी की इतनी ना हो कि वो उस पर काफी ज्यादा बर्डन पड़ जाए, जिसकी वजह से वो अच्छे से लोड भी ना हो पाए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी जब भी इमेजेस डाल रहे हो तो वेब पी फॉर्मेट में आप लोग अपलोड करो ताकि वो एक ज्यादा बर्डन ना पड़े। एंड थर्ड नंबर पे आती हैं एप्लीकेशंस। हम लोग गलती करते हैं, हम भर के एप्लीकेशंस अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड करते रहते हैं और एक टाइम आता है हमारा स्टोर जो है वो लोड होना ही बंद कर देता है। स्टोर लोड होने में कोई अच्छा खासा टाइम ले लेता है। तो आप लोगों ने इन तीनों चीजों पे वर्क करना है। पहले नंबर पे स्टोर का जो थीम है वो कोई सिंपल सा लगा लो, इतना कोई हैवी सीन ना करो कि यार भर के उसमें चीजें डाली हो, वो अच्छे से लोड भी ना हो। हम अक्सर यही करते हैं, बैनर डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें डाल देते हैं, वो स्टोर जो है वो लोड हो ही नहीं पा रहा। कस्टमर लैंडिंग पेज पे आ रहा है, उसके बाद उसके सामने जो 5-10 मिनट बाद जाके वेबसाइट लोड हो रही है। तो ये चीजें नहीं करनी आप लोगों ने अगर आप लोग चाह रहे हो अपने स्टोर को वेल ऑप्टिमाइज करना। सेकंड नंबर पे एप्लीकेशंस जो जरूरी हैं वो इंस्टॉल करो, बाकी की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर पे अपनी जो इमेजेस जो वीडियोस अपलोड कर रहे हो उनका साइज है वो कम से कम रखो, कोशिश करो इमेजेस जो है वो वेबपी फॉर्मेट में अपलोड करो ताकि वो अच्छे से जल्दी से लोड हो सके। सो गाइस ये थी हमारी छोटी सी स्ट्रेटेजी जो आप अपने शॉपिफाई स्टोर को बूस्ट अप करने के लिए, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए लगा सकते हो। होप करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं और आप लोगों को सारी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। किसी चीज की समझ ना ही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी शो होगा, इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लेना, भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।